वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एल्केन्स के कुछ कंपाउंड्स की। उनका नाम लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने दो तीन एल्केन्स के कंपाउंड्स यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी फर्स्ट से। अब जो रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में किए उनको अप्लाई करते चलेंगे। सबसे पहला रूल, आपको यहां साइड में लिखना है वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो आईयूपीएसी नेमिंग के 4 कंपोनेंट हैं उनको हमने लिख लिया। ओके, इस तरीके से जब भी आप नेमिंग करेंगे कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, मुझे चाहिए वर्ड रूट। वर्ड रूट कहां से आएगा? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ओके, तो चलो देखते हैं लंबी चेन कौन सी है। ओके, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मोड़ काटें इसका। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस लाइन में आ रहे थे 7, इसमें आ गए 9। अच्छा जी, तो ये वाली तो ओके हो गई, 9 वाली ही नंबरिंग होगी। ठीक है, ये वाला ओके। अब देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इस साइड चेन को मिला नंबर 3 4 5, और इस साइड चेन को नंबर मिला 1 2 3 4 5, इसको मिला 5। और अगर मैं इधर से चलती हूं तो तब क्या मिलेगा? लेट्स सी, 1 2 3 4 5, इसको मिला 5 6 और इसको मिलेगा 7। और हमें देना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, तो सारी चीजों को देखने के बाद नंबरिंग रही 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस कार्बन इज एट नंबर 9। ठीक है, 9 वाली ओके हो गई, 7 वाली हम नहीं लेंगे। वेल, अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है? नंबर 3 पे, और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है नंबर 5 पे। अब आप देखो, जो जो चीजें इसमें लिखी हैं हमने हर किसी को एक्नॉलेज किया है। मैक्सिमम को नंबरिंग दे दी, जिसको नंबरिंग नहीं दी उसको हमने जिस कार्बन के साथ लगा है उसको उसका एड्रेस दे दिया कि भाई तू 3 नंबर पे लगा है और भाई साहब आप नंबर 5 पे लगे हैं। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। लॉन्गेस्ट चेन 9, इसका मतलब वर्ड रूट क्या हो गया? नॉन। राइट, 9 के लिए नॉन। सारे के सारे कार्बन नाउ दे आर सिंगली बॉन्डेड। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या बताती है कि कार्बन कार्बन लिंकेज कैसी है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो यहां सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। अभी एल्केन्स कर रहे हैं तो सिंगल ही आएंगे, तो इट इज एन। सेकेंडरी सुफिक्स अभी कोई नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमने लगाया नहीं। अब बारी आई प्रीफिक्स की। नंबर 3 पे कौन लगा है? मिथाइल। नंबर 5 पे कौन लगा है? इथाइल। अल्फाबेटिकली ई आता है या एम? ई। तो चाहे वो किसी भी नंबर पे लगा हो, आप लिखेंगे पहले इथाइल 5, नंबर और नाम के बीच में डलता है हाइफन, 5 इथाइल डैश, फिर नंबर 3 के ऊपर है मिथाइल, 3 मिथाइल। तो आपने ये नहीं देखना कि 5 पहले लिख दिया 3 बाद में। यू हैव टू सी द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। राइट, अब सबको जमा करो और नाम। सबसे पहले क्या आती है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज 5 इथाइल, देन 3 मिथाइल। मैंने बोला ना नंबर्स के आगे पीछे हाइफन, 3 मिथाइल, नेक्स्ट वर्ड रूट NO, नॉन प्लस एन, नोनेन। सिंपल। वेल, नेक्स्ट चले, समझ आ गया सबको ना? ओके, अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो हर तरफ से 6 ही आ रहा है। 1 2, इसको नंबर मिला 3, इसको नंबर मिला 4। और अगर इधर से करते हैं तब भी, अगर इधर करें 1 2 3 4 5 6, और अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6, तो सेट ऑफ लोकेंट यहां पे भी 3 + 4, इधर भी सेम आ गए ना दोनों। तो आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे लेफ्ट टू राइट वाली। ठीक है,
दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो आप कोई भी नंबरिंग ले सकते हो। तो मैंने जो नॉर्मली हमारा हाथ ऐसे ही चलता है, अब इन भाई साहब को लटका दिया साइड में। चलो भाई टिके रहना इधर। ओके चलो, वर्ड रूट 6 कार्बन्स हैं तो हेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स। अब सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड तो इन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स क्या आई, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल। तो देखो कैसे लिखते हैं, 3 पे भी मिथाइल कॉमा 4 पे भी मिथाइल। जब दोनों को रिपीट कर रहे हो तो कॉमा, आगे क्या लगेगा, डैश। अब 2 है ना, डाई मिथाइल, 3 होते तो ट्राई मिथाइल। सेम वाला सब्सटीट्यूएंट एक से ज्यादा बार हो तो 2 के लिए लगता है डाई, 3 के लिए लगता है ट्राई एंड सो ऑन। ओके, मैं बताती जाऊंगी। चलो भाई इकट्ठा करो। सबसे पहले प्रीफिक्स 3,4 डाई मिथाइल, नेक्स्ट हेक्सेन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे क्योंकि इनको इंक्लूड करके चेन लंबी होने वाली नहीं है। चलो इधर से करें, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस नंबरिंग की बात करूं तो नंबर क्या मिल रहा है, 3 एंड 5। यहां पे आया 3 + 5। और अगर मैं इस नंबरिंग की बात करूं तो नंबर आ रहा है 2 + 4। तो ये रहा 8, ये रहा 6। लोएस्ट सम रूल, ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, क्योंकि लोकेंट को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो दैट इज नंबर 2। इधर मिल रही है 3 एंड 5, इधर मिल रही है 2 एंड 4। तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग किधर से लेके आनी पड़ेगी, इधर से, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अगेन वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट कितना है, 6, तो 6 के लिए हेक्स, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, नो फंक्शनल ग्रुप। अब देखो 2 पे लगा है मिथाइल, 4 पे लगा है इथाइल, तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल। इट विल बी 4 इथाइल देन 2 मिथाइल। पूरा नाम 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये मिथाइल इस कंपाउंड, इसका था सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एल्केन का कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया हो, जस्ट साइड में वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स लिखिए। पूरे के पूरे जो नाम आपके सामने लिखना है, जो कंपाउंड लिखा है उसको तोड़ दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। ओके, अब देखो लाइन नोटेशन भी हमारे एग्जाम में आती है नेमिंग लिखने के लिए, तो कुछ एक एग्जांपल उसके देखते हैं। ओके जी, स्वस्तिक, लेकिन हम इसका नाम लिखने वाले हैं। लाइन नोटेशन के अंदर आपने याद रखना है, हर कॉर्नर मींस 1 कार्बन। ओके, देखो मैं इसको नंबरिंग करूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5, ठीक है। इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 4 5 ही होगा, तो आप कहीं से भी कर लीजिए। अब ये नंबर 1 और ये नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूं, चलो यहां बनाती हूं। ये रहा ऐसे, यही चीज। अब देखो एक कार्बन, जहां जहां खाली जगह कार्बन लगा दीजिए, यही चीज बोली ना मैंने, हर कॉर्नर, हर एज का मतलब वहां कार्बन लगी हुई है। ओके, चलो वैलेंसी कंप्लीट करो। CH3, यहां 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं कार्बन के, CH2, यहां कार्बन को 4 डंडे लगे हुए हैं पहले से ही, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। यहां 2 है तो CH2, 1 है तो CH3, 2 है तो CH2, 1 है तो CH3, 2 है तो CH2, 1 है तो CH3। ये बन गया कंपाउंड। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन, जो चीज मैंने ऊपर लिखी, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, आप कैसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह से नाम लिख के देखना, ऐसे ही आएगा। ओके, अब देखो ये बन गया एक सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। सेम इसमें मैंने यहां 1 2 लिखा है ना, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, ये देखो ये बन गए दो सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2, दिस इज CH2 CH3 इथाइल, ये भी क्या है, इथाइल। अब जितने लोग थे सबको नंबर मिल गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रादर इसमें भी लिख सकते हो आप छोटा छोटा करके, CH3 यहां, CH2 यहां, मैंने भी तो ऐसे ही लिखा। ओके, अब देखो इसका वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स, तरीका वही है। टोटल 5 थे, पेंट, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स देखो, नंबर 3 के ऊपर इथाइल, नंबर 3 के ऊपर इथाइल, तो इट इज 3,3 डाई इथाइल। तो पूरा नाम 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। देखने में लगता है पता नहीं क्या दे दिया लिख के, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला था ना नंबरिंग आप किसी भी साइड को करो, 1 2 3 4 5, तो ये इथाइल बन जाता, तब भी 3 पे ही आते दोनों इथाइल। आप कैसे भी कर लीजिए, नाम यही आएगा। कोई भी लंबी चेन ले लो, हर बार 5 ही आएगी, ठीक है। ये हो गया, चलो हटा देती हूं। नेक्स्ट, अब जो भी मैं कंपाउंड लिखूंगी मैं वहीं पे नंबरिंग करूंगी, और आपको समझ आ गया लाइन नोटेशन का मतलब क्या है। ये लो, अब इसका मतलब क्या है, यहां है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये रहा एक कार्बन, यहां लगेगा तो एक ही आएगा ना, ये रहा दूसरा कार्बन, ठीक है। मैं इसको अगर बना के दिखाऊं तो ये होता CH3 CH2 CH CH2 CH CH3, और इसके साथ लगा है CH3, इसके साथ लगा है CH3, और मैंने इस चीज को सर्कल कर दिया क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। यही किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल 6 कार्बन्स। ओके, अब मैं इसका नाम लिखती हूं, वर्ड रूट हेक्स, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, और प्रीफिक्स क्या है भाई, नंबर 3 पे भी मिथाइल, नंबर 5 पे भी मिथाइल, तो एक कार्बन का मतलब मिथाइल, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ये रहा 3,5 डाई मिथाइल। देख लीजिए, 3 पे भी मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल। देखो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। लाइन नोटेशन जरूरी नहीं आपको +1 के एग्जाम में ही आएगा, +2 में भी आ सकता है, जेई नीट कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो लाइन नोटेशन का आपको पता होना चाहिए, एवरी कॉर्नर, ठीक है, कहीं पे भी जहां एज आता है, कर्व आता है, मींस कार्बन इज देयर, जहां जहां पे भी ब्रेकेज आ रही है मींस कार्बन इज देयर। तो पूरा नाम फिर क्या हुआ, इसको आपने ऐसे लिखा है, दिस इज 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, सिंपल, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, पर अब नंबर 3 पे देखो कौन लगा, एक कार्बन, दो कार्बन, 1 एंड 2, तो दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल, एक कार्बन, ठीक है। ये इसके अंदर 2 कार्बन दिखाई दे रहे, इसके अंदर एक कार्बन दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, प्रीफिक्स, बाकी सारा सेम, प्रीफिक्स चेंज हो गई, नंबर 3 पे कौन है, इथाइल, अल्फाबेटिकली आप इसी को लिखेंगे पहले, तो यहां आ जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल, तो पूरा नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन,
सिंपल। ठीक है, नोटेड। ओके, अब मैं इसको फिर से मॉडिफाई करने लगी। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, यहां पे भी कार्बन 1 and 2, इधर भी 1 and 2। अब जरा नंबरिंग देखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, 6 के ऊपर लग गया, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन वाला, और ये रहा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला। है ना जादू? ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं, आप इसको कैसे लिख सकते हो? चलो पहले मैं ऐसे ही बना देती हूं, जो चीज बनी हुई है। मैंने बोला था ना, आप इसी के ऊपर लिख सकते हो। देखो कैसे, CH3 CH2 3 CH CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH2। है ना सिंपल? आपने इसी में लिख लिया। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली चेन बनी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, यही तो किया। अब 3 पे लगा है इथाइल, 5 पे लगा है मिथाइल। चलिए नाम लिखें। वर्ड रूट बन गया हेप्ट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है लेकिन आपने लिखना जरूर है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 3 पे लगा है इथाइल, तो ये पहले आएगा, तो प्रीफिक्स इज 3 इथाइल एंड नंबर 5 के ऊपर है मिथाइल, 5 मिथाइल। ठीक है, तो पूरा नाम हम क्या लिखेंगे? दिस इज 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। सिंपल। हाइड्रोकार्बन्स में नेक्स्ट इज एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n। ओके, और इसके लिए प्राइमरी सुफिक्स, क्योंकि सेकेंडरी थोड़ी ना होगी, प्राइमरी सुफिक्स इज ईन। जैसे उसमें एन थी ना, इसमें ईन। ठीक, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स उठाती हूं। सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या होगी? 2 कार्बन की, डबल बॉन्ड। ओके, नाउ 1 2, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स ईन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है और इसमें प्रीफिक्स भी नहीं है, तो क्या नाम बना? इथ जमा ईन, इथीन। 3 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। CH3, इस कार्बन के साथ 3 डंडे पहले से लगे हैं, एक हाइड्रोजन लगेगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4, और यहां क्या लग गया? CH2। अब देखो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है नंबर वो दिया जाता है। तो यहां डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ 2 से, खत्म हुआ 3 पे। अगर नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, तो डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ 1 पे, खत्म हुआ 2 पे, तो दिस विल बी प्रेफर्ड। ये वाली नंबरिंग नहीं होगी। तो अब आपके पास वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स ईन, लेकिन वो ईन कहां पे प्रेजेंट है? 1 के ऊपर। अब आपको पोजीशन बतानी है कि ईन कहां पे प्रेजेंट है? 1 के ऊपर, जहां से स्टार्ट हुआ आप उसको मेंशन करेंगे, तो इट विल बी 1 ईन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? प्रॉप 1 ईन। 10th में आप लिख देते थे जैसे प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन, ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू IUPAC, प्रॉप 1 ईन, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स। ओके, ये रहे 4 कार्बन।
CH3, मैं डबल बॉन्ड यहां लगा देती हूं, CH CH CH3। तो अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तब भी डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से करते हो तब भी 2 पे आ रहा है, तो हम यही नंबरिंग रखेंगे। वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स 2 इन, 2 पे इन है ना, 2 से शुरू 3 पे खत्म, तो 2 इन, ना तो सेकेंडरी सुफिक्स है और ना ही प्रीफिक्स है, तो नाम क्या बना, ब्यूट 2 इन। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो, लेट्स सी 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन्स ले लिए, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, चलो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, 4 हो गई, 3 लगे हुए हैं, एक H एक H एक H और इधर 3H। ठीक है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट। अब देखो इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5, उधर से करूं तो इसको मिलना था 2। अब डबल बॉन्ड कहां कहां है, 1 और 3 के ऊपर। ओके, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सुफिक्स कहां कहां पे, 1 एंड 3, 1,3 डाई इन, 2 बार इन आ गया ना, तो अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 बार आएगा तो ट्राई इन। डन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है, तो क्या नाम बना, वर्ड रूट है पेंट डैश 1,3 डैश डाई इन, सिंपल। चलो मैं इसी को 3 इंच बना देती हूं यहां पे, 1 2 3 4 5 6, डबल डबल डबल, ये लीजिए CH2 CH 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 CH2। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डबल बॉन्ड कहां कहां आया, एक आया 1 पे, एक आया 3 पे, एक आया 5 पे, 1 3 5। और अगर इधर से करती हूं 1 2 3 4 5, सेम ही आ रहा है दोनों साइड से, तो आप किसी साइड से भी ले लीजिए। तो ये रहा वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स, ये दोनों ही नहीं है। वर्ड रूट आ गया हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड कहां कहां है, 1 2 3, 1 पे 3 पे 5 पे, 1,3,5, अब बना ट्राई इन। ठीक है, तो क्या नाम बना, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इनका नाम लिखना। अब मैं सिर्फ एक और कंपाउंड लिखूंगी, इसी को मॉडिफाई करूंगी। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक H हटाया और इसके साथ मैंने CH3 लगा दिया, कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, यहां मैंने H हटाया, CH3 लगा दिया, बाकी सारा सेम। ये भाई साहब एक्स्ट्रा आ गए, कहां लगे हैं, ये 2 नंबर के ऊपर, तो प्रीफिक्स क्या बन गई, 2 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले आएगा प्रीफिक्स 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इज एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स आएगी दैट इज आइन, YNE। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी एल्काइन 2 कार्बन की ही होगी, क्वाइट ऑब्वियस, ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्मूला पुट करके देख लीजिए। तो यहां पे 1 2, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, तो वर्ड रूट है 2, मतलब इथ, आइन, ये दोनों ही नहीं है, तो इसका नाम क्या है, इथाइन। अब यहां मैंने पोजीशन नहीं बताई, क्योंकि आप किसी भी साइड से करो 1 2 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो दिस इज इथाइन। ओके, 3 कार्बन, तो एक जगह पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट करो, 4 हो गई, इस कार्बन की कंप्लीट है, CH3, तो 1 2 3,
जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इट शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर। ठीक है, यहां पे ये भी फंक्शनल ग्रुप से कम नहीं है, नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। ओके, अब वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रीफिक्स। वर्ड रूट कितना है? 3 है तो प्रॉप। अब देखो 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, तो दिस इज 1 आइन। सेकेंडरी नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, तो इट विल बी प्रॉप 1 आइन। ओके, 4 कार्बन की चेन, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा है। वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, इसकी भी कंप्लीट। ये लो, नाउ 1 2 3 4 इधर से किया तो 1 और 3 आया, इधर से करेंगे 1 2 3 4 सेम आ रहा है, तो आप किसी भी साइड से कर सकते हो नंबरिंग। तो ये आ गया मेरे पास 1 और 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है ना, 1 पे भी और 3 पे भी। तो वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स 1,3 डाई आइन। ठीक है, दिस इज डाई आइन। ना तो मेरे पास सेकेंडरी है, ना मेरे पास प्रीफिक्स है। ओके, तो ये हो गया ब्यूट 1,3 डाई आइन। ठीक, तो ऑलमोस्ट सब तरफ से सेम तरह का ही हमारे पास सिस्टम है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो मींस इन हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग करते वक्त 1-2 रूल्स का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। आपने देखा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, एवरीथिंग इज सेम। अब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए और वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, फिर भले ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन स्मॉल हो जाए। ठीक है, कैसे? सी, पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो भी आपके पास बॉन्ड होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, चेन बेशक जो है वो स्मॉल हो जाए। regardless of the fact that it is longest chain, longest continuous chain और not। वो लॉन्गेस्ट चेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बस ध्यान आपने रखना है डबल बॉन्ड का। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, आई एम हैविंग 7 कार्बन एटम्स और यहां लगा है डबल बॉन्ड। सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH CH CH2 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 CH3 CH। अब देखो आपके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, लेकिन इसको इंक्लूड करना है और डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो चेन यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, इधर गए तो 4 5, इधर गए तो चेन लंबी है 3 4 5 6 एंड 7। लॉन्गेस्ट भी 7 है, इधर से भी 7 है, लेकिन ये वाली चेन जो है जिसमें 1 2 के ऊपर इन आ रहा है, इट शुड बी इंक्लूडेड, और ये क्या बन गया इसमें? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। तो अब जो भी आप नाम लिखोगे वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट। प्राइमरी सुफिक्स कहां पे है? 1 इन, और सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, लेकिन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट है CH2 CH3 इथाइल, तो दिस इज प्रीफिक्स, इट इज 1 2 3 इथाइल। तो पूरा नाम 3 इथाइल हेप्टेन, हेप्ट 1 E। ठीक है, तो जो भी चेन आप लिखेंगे उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड जरूर करना है।
अब देखो जब एल्कीन और एल्काइन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है, मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट टुगेदर, दो चीजों का ध्यान रखना है। इन कम्स बिफोर आइन ऑलवेज, मतलब डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अब दोनों साइड से आप देखिए, इधर अगर मैं स्टार्ट करूं, पहले इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, ये लीजिए 1 2 3 4 5, इधर ट्रिपल बॉन्ड को मिला नंबर 1 और इधर जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको मिला नंबर 4, तो दिस इज रॉन्ग। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4 5, दिस इज करेक्ट। डबल बॉन्ड इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर एंड ट्रिपल बॉन्ड वो उसके बाद में आएगा, यही लिखा, इन कम्स बिफोर आइन ऑलवेज। ठीक, तो क्या बना हमारे पास, वर्ड रूट इट वॉज पेंट, प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास 1 के ऊपर है इन और 4 के ऊपर है आइन, तो दिस इज 1 इन 4 आइन। इन पहले आएगा और जो इन का टर्मिनल ई है उसको हम हटा देंगे, इट इज ड्रॉप्ड, अगर उसके बाद जो सुफिक्स है वो वॉवल्स हो या फिर वाई, ए आई ओ यू और वाई, तो इसके साथ ई एन ई नहीं लिखोगे आप, सिंपल इन लिखोगे। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है और इसमें प्रीफिक्स भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जब नाम लिखेंगे तो यहां पे हमारे पास नाम आया पेंट 1 इन 4 आइन, यहां देखो CH CH2 CH2 CH CH2, अगेन इधर से इसको नंबर 1, इधर से इसको नंबर 1, आप इसको फॉलो करोगे, डबल बॉन्ड को नंबर लोएस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, आप देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 2 पे खत्म, 5 से स्टार्ट, 6 पे खत्म, तो जहां से स्टार्ट होगा दैट इज पोजीशन ऑफ लोकेंट, तो वर्ड रूट इट इज हेक्स। प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास क्या आई, 1 पे है इन और 5 पे क्या है आइन। ठीक है, तो सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है, तो इसका पूरा नाम क्या बना, हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, हेक्स 1 इन 5 आइन। अब देखो यहां इनकी पोजीशन सबकी एक जैसी थी, इधर से इसको 1 तो इधर से इसको 1। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इफ नंबरिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स गिव डिफरेंट सेट ऑफ लोकेंट्स, ये मैंने दोनों सेम कंपाउंड लिखे हैं, देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स इज प्रेफर्ड। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, तो लोकेंट्स को क्या क्या पोजीशन मिली, एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 2 से और ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो इट इज 2 + 4। इधर देखें, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 से, 1 + 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4। किसको फॉलो करना है, लोएस्ट सेट। तो आप भूल जाइए कि आप ट्रिपल बॉन्ड को नंबर शुरू में दे रहे हो या डबल बॉन्ड को, दोनों साइड से जो भी प्रेजेंट हो आपको लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन नाम लिखने के टाइम फिर से वही होगा, इन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, पोजीशन उसकी कोई भी हो, तो इट विल बी वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। ये दोनों ही नहीं है, ना तो सेकेंडरी है ना प्रीफिक्स है। ओके, तो वर्ड रूट आ गया पेंट और दिस इज 1 पे आइन और 3 पे इन, तो लिखेंगे कैसे, 3 इन 1 आइन, अल्फाबेटिकली इन पहले आएगा, तो नाम क्या होगा, पेंट 3 इन 1 आइन। तब नहीं आपने देखना, जब अलग अलग नंबरिंग से अलग अलग
सेट ऑफ लोकेंट्स आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो, तब डबल ट्रिपल को आप भूल जाइए। ठीक है। नेक्स्ट रूल, अगर एक साइड चेन भी प्रेजेंट है तो आप ये सोचिए कि इसको लोएस्ट नंबर देना चाहिए, भूल जाइए। लोएस्ट नंबर आपको मल्टीपल बॉन्ड को ही देना है, इसको नहीं ध्यान में रखना। तो इसको मैं जरा पहले कंप्लीट कर लूं, CH2 CH CH CH3। तो देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, इसको नंबर मिला 4। अगर मैं इधर से करूं 1 2 3 4 5 तो इसको नंबर मिला 2। देखो जरा, तो इस हिसाब से अगर हम इसको प्रेफरेंस दे तो ये फॉलो करना पड़ेगा, बट नो, आपको किसको देखना है, इसको। तो इसको लोएस्ट नंबर 1 और 3 इसमें मिल रहा है, तो दिस विल बी प्रेफर। तो वर्ड रूट, इट इज पेंट। प्राइमरी सुफिक्स 1 3 1,3 डाई इन, और सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या आई हुई, 4 के ऊपर मिथाइल, दिस इज 4 मिथाइल। भूल जाइए कि इसको मुझे 2 लिखना है, नॉट एट ऑल। आपको प्रेफरेंस देनी है मल्टीपल बॉन्ड्स, सच दैट मल्टीपल बॉन्ड्स गेट द लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स, क्योंकि इसके हिसाब से, इस वाले हिसाब से लोकेंट को मिला 1 + 3, और इसके हिसाब से लोकेंट्स को मिल रहा है 2 + 4, तो 1 + 3 इज प्रेफर्ड। समझ आई बात? तो इस तरीके से इसमें मिल रहा है 1 + 3 और इसमें मिल रहा था 2 + 4, तो इट इज प्रेफर्ड। इसमें देखिए CH CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो इसके हिसाब से, ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से 1 और 3, 1 + 3, और इसके हिसाब से 1 2 3, इसके हिसाब से भी 1 + 3। तो उसको प्रेफर करो जिसमें साइड चेन को भी लोएस्ट नंबर मिल सकता है, तो दिस विल बी प्रेफर्ड। जब दोनों सेम आ रहे हैं, इधर से भी सेम उधर से भी सेम, तब कोशिश करो कि जो हमारी साइड चेन है उसको हम लोएस्ट नंबर दें, तो दिस विल बी प्रेफर्ड। हमारे पास आएगा वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स आएगी 1 1 3 1,3 डाई इन, और सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, लेकिन वी आर हैविंग प्रीफिक्स एंड दैट इज 3 मिथाइल। प्रीफिक्स इज 2 मिथाइल, it is at number 2 methyl. This is 2 methyl but 1 3 diene। तो अगर आप ऐसी नंबरिंग आपके पास आ जाती है, दोनों साइड से, दोनों एंड से नंबरिंग का टोटल सेम आ रहा है, सेट ऑफ लोकेंट्स का सम टोटल सेम आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड्स का, तो उसको प्रेफरेंस दो जिसमें साइड चेन को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है। अब एक स्पेशल रूल, अगर कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड CH2, तो इसको प्रीफिक्स लगती है मिथाइलिडेन, और अगर डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 प्रेजेंट है ऐसे, इट इज कॉल्ड इथाइलिडेन, और अगर CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 एंडिंग पे है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड विनाइल और इथिनाइल। ध्यान रखना, दिस इज इथिनाइल एंड दिस इज इथाइलिडेन। ओके, बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। अब देखो इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड नंबर 1 पे है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो जो हमारे पास लोकेंट्स की पोजीशन आ रही है, क्या आ रही है, 1 and 4। लेट मी चेक, 1 and 4, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है साइड में लटका हुआ है, इट इज एट नंबर 3। और अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, अगेन लोकेंट्स आर गेटिंग पोजीशन नंबर 1 and 4, और सब्स्टिट्यूएंट इट इज एट नंबर 3। तो आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों का सेम है। वर्ड रूट टोटल 5, पेंट। प्राइमरी सुफिक्स 1 4, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, 4 के ऊपर डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1 4 डाई इन।
सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स देखो, नंबर 3 के ऊपर क्या लगा है? मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन, पूरा नाम 3 मिथाइलिडीन। नेक्स्ट पेंट 1,4 डाइईन। अब देखो ऐसे इसको दिमाग में रट्टा मारोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके लिखते हो, क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट, इधर से डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अगर इसको ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 देते हैं, आपको पता है जब दोनों इक्विवेलेंट हो तो लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां कोई दूसरी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इट विल बी द प्रॉपर वे, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नाउ वर्ड रूट, हेक्स, प्राइमरी सुफिक्स 1 के ऊपर इन और 5 के ऊपर आइन, तो दिस इज 1 इन, लास्ट वाला ई नहीं लिखा जाएगा, एंड 5 आइन। ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स यस। नंबर 3 के ऊपर क्या लगा है? डबल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH3, दिस इज इथाइलिडीन। कहां लगा है? नंबर 3 के ऊपर, 3 इथाइलिडीन, पूरा नाम 3 इथाइलिडीन, then hex 1 in 5 ine, simple। ठीक है, now we are left with the last one। अगेन दोनों साइड से डबल बॉन्ड है, मिड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अगर इसकी पोजीशन आगे होती तो नंबरिंग इधर से होती। ठीक है, तो नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, अगेन इट विल बी ऑन थर्ड पोजीशन। तो ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट, पेंट, प्राइमरी सुफिक्स 1 एंड 4, 1,4 डाइईन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नंबर 3। देखो 3 के ऊपर कौन लगा है? नंबर 3 के ऊपर लगा है इथिनाइल, दिस इज 3 इथिनाइल या विनाइल, तो पूरा नाम क्या हुआ? 3 इथिनाइल पेंट 1,4 डाइईन, दिस इज द नेम। ठीक है, तो जब भी आप लोग वैलेंसी कंप्लीट करते हो, यहां मेरे से गलती से H लग गया था, अभी मैंने हटा दिया, तो आप चेक कर ले, मेरे से भी गलती हो सकती है, आप केयरफुली नोट करें, जो भी H लगाते हो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसको काउंट करके लगाएं। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बना ही नहीं सकता। ठीक है, सो ये थे स्पेशल रूल्स फॉर असाइनिंग नेम टू एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, इनके ऊपर मास्टरी हासिल कीजिए, और फिर हम बात करेंगे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, और जितने भी हमारे पास बाकी के फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, अब उनकी नेमिंग हम एक ही वीडियो के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।